नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। मैं आपका साथी रमेश डुगिया एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ एक छोटी सी लघु कहानी लेके जो प्राचीन ज़माने की है और उसको हम शीर्षक दे सकते हैं जैसे का तैसा। कैसे, वो आप सुनिए। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा और आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी साथियों को जिन्होंने मुझे कॉल करके बधाई दी कि आप एक अच्छा प्रयास कर रहे हो। तो मैं शायद अच्छा प्रयास कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सबको बोर तो ज़रूर कर रहा हूँ। मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और उन साथियों को जिन्होंने पर्सनली मुझे कॉल करके चेनाराम जी मंडा, चंद्र सिंह जी डूकिया सिक्कर और भी कई साथी हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली कॉल किया कि आप ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप सबको बोर ज़रूर कर रहा हूँ। तो सुनिए आज की कहानी। कहानी वैसे आप सबकी सुनी हुई है, निश्चित तौर से प्राचीन ज़माने की कहानी है तो आपने कहीं ना कहीं सुनी है। मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ। कहानी का शीर्षक हम रख सकते हैं जैसे का तैसा। एक छोटे से गांव में एक किसान रहते थे, गरीब किसान थे। उनके दो बेटियां थी। बड़ी बेटी की शादी हुई, शादी की तैयारियां चल रही थी। उस ज़माने में क्या होता था, जैसे आज टेंट वालों से हम टेंट का सामान लेते हैं, उस ज़माने में भी सेठ साहूकारों से बर्तन वगैरह लाते थे शादी में खाना वाना बनाने के लिए। तो वो किसान भी एक साहूकार के पास गए और बर्तन लिए किराए पे खाना बनाने के लिए। तो वो बर्तन जब खाना पका रहे थे तो उसमें घर के बर्तन भी शामिल हो गए थे। कुछ होते ही हैं वैसे, अपने घर के बर्तन भी, पूरे टेंट वालों से काम नहीं चलता, अपने घर के बर्तन भी हम शामिल करते हैं उसमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो साहूकार जी जब वो बर्तन अपने इकट्ठे कर रहे थे तो किसान भाई के बर्तन भी उन्होंने साथ ले लिए। तो किसान ने कहा ये बर्तन तो मेरे हैं। छोटे छोटे बर्तन थे घर में भाई, टेंट वालों जितने बड़े कढ़ाई वगैरह होते नहीं है, छोटे छोटे बर्तन थे। थाली है, लोटा है, कुछ और है ऐसे। तो साहूकार ने कहा नहीं भाई ये मेरे बर्तन है, आपके बर्तन कैसे हुए? तो किसान ने कहा भाई आपके बर्तन कैसे, ये तो मेरे हैं। तो साहूकार ने कहा नहीं नहीं, ये बर्तन मेरे हैं, ये मेरे बर्तनों के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? बर्तनों के बच्चे। किसान ने मान लिया भाई, अब क्या करें, है तो है। सेठ जी वो बर्तनों के बच्चे सहित ले गए। साल 2 साल बाद किसान की दूसरी बेटी की शादी हुई तो वो वापस गए साहूकार के पास कि भाई साहब मुझे बर्तन चाहिए। फिर साहूकार बड़े खुश हुए कि ये बेवकूफ़ अच्छा मिला, पिछली दफ़ा भी इसके सारे बर्तन ले लिए थे और आज फिर पूरे देखे जाएगा ये तो सेठ जी ने खुशी खुशी उनको बर्तन दे दिए। शादी हो गई, 10-15 रोज गुजर गए, किसान बर्तन लौटाने नहीं आया। तो सेठ जी को शंका हुई और वो किसान के घर गए कि भाई अभी तक मेरे बर्तन नहीं पहुंचाए, क्या बात है, मेरे बर्तन पहुंचाओ। तो किसान ने कहा सेठ जी आपके बर्तन तो मर गए। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया, कैसे मर गए मेरे बर्तन? बर्तन भी क्या कभी मरते हैं? कि हाँ वो तो मर गए आपके बर्तन तो, कि मैं तुम्हें राजा के पास लेके चलूंगा। सेठ जी ने कहा। किसान ने कहा चलो चलते हैं, मैं भी चलूंगा। अब जो मर गए हैं वो तो मर गए हैं, मैं क्या करूं। तो दूसरे दिन दोनों सुबह सुबह राजा के पास गए। राजा ने दोनों की कहानी सुनी और कहा भाई निर्णय कल देंगे। दूसरे दिन दोनों ने राजा के सामने उपस्थित हुए तो राजा ने साहूकार से कहा भाई आपके बर्तन मर गए। साहूकार ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, बर्तन भी कभी मरते हैं? तो राजा ने कहा भाई जब बर्तन बच्चे पैदा कर सकते हैं
तो मर क्यों नहीं सकते? जो पैदा होता है वो मरता है। इसलिए किसान की बात सही है, आपके बर्तन सच में मर गए। साहूकार किसान की चतुराई पे मुंह लटका कर वहाँ से आ गया। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है प्यारे बच्चों, साथियों, कि हम अपने आप को एक्स्ट्रा स्मार्ट और अलग होशियार और दूसरों को बेवकूफ़ ना समझें। दूसरे भी अपने जितने ही टैलेंटेड हैं, दूसरे भी अपने काम में उतने ही माहिर हैं, किसी को कम ना आके। क्या पता वक्त कब बदल जाए, जिसको आज हम बेवकूफ़ समझ रहे हैं, जिसको आज हम कमज़ोर समझ रहे हैं, वो कल हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और अपने से ज़्यादा ताकतवर भी निकल सकता है। इसलिए किसी के साथ धोखा नहीं करें। जो तुम करोगे वो एक दिन तुम्हें लौट कर वापस ज़रूर मिलेगा। हालांकि ये एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक में सब्सक्राइब ज़रूर करें और जीवन में ये प्रण करें कि हम किसी को छोटा नहीं समझेंगे और किसी को बेवकूफ़ नहीं समझेंगे और किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम करेंगे वो निश्चित तौर से हम उस वक्त खुश हो सकते हैं, लेकिन थोड़े समय या कुछ समय बाद लौटकर हमारे पास ज़रूर आएगा और जो बीज हमने बोया है वही फसल उगेगी और वही फसल हम काट पाएंगे। अच्छा बोया है तो अच्छा काटेंगे निश्चित तौर से। हाँ, तकलीफ़ ज़रूर हो सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन अच्छा ही रहेगा। और बुरा बोया है तो निश्चित तौर से इंतज़ार कीजिए। आज आप खुश हैं अपनी जीत पे, लेकिन निश्चित मानिए एक दिन आपको उसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।